चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं, करेक्ट? तो ये अपना दिसंबर 2023 का पेपर, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023। चलो ये पेपर सॉल्व करते हैं एंड चलो बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेटर रेडी रखिए। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 30,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये जो आपको 10 साल बाद ये चाहिए, कितना? 30,000। तो व्हाट इज दिस 30,000 कॉल्ड? पीवी कि एफवी? जो फ्यूचर में चाहिए क्या हुआ आपका? एफवी हुआ। कितना अमाउंट हर बार जमा करना है वो क्या है? एन्युटी। और 10% है। तो याद है अपन ने स्टेप्स क्या पढ़े बिना फॉर्मूले के? क्या था बोलो? 1m प्लस 1.10 इंटू 1 इक्वल m प्लस कितने बार? 9 बार। तो एक और 9 मिला के 10 हो गया है ना? एमआरसी इंटू एमआरसी के बाद क्या करते हैं? एन्युटी गिवन है तो इंटू एन्युटी करते हैं। और अगर एन्युटी गिवन नहीं है, एफवी है, तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय एफवी। जो आंसर आता है उल्टा आता, डिवाइड इक्वल टू से सीधा। कितना आ गया बता दो? कितना? ये ए वाला है क्या? बढ़िया, ये नोट करो बेटा सब लोग। ये पेपर क्या? हाँ अभी भेजू, पहले क्यों नहीं बोले यार? ये आया क्या बेटा? ओके। और इधर? ओके। और क्या? हाँ बैक, ऊपर, राइट, ओके, 2 बार नीचे, ओके। आ गया होगा ना? चलो बेटा ये डन है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, मैं मीनवाइल भेजता हूँ बेटा आपको निकाल के, ठीक है? ये डन बेटा, सबको डन? सपोज एक्स इन्वेस्टेड 5,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मीनिंग जानते हो ना? 10 साल के लिए इमीडिएट एन्युटी का पार्ट हो गया। तो अज्यूमेटेड एवरेज कंपाउंडेड एनुअली 18%, फ्यूचर वैल्यू क्या है पूछा है। कैसे करते हैं? सिंपल एन्युटी से एफवी, मगर इसमें एक चेंज है क्या कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब इमीडिएट एन्युटी है, तो इसमें 1m प्लस नहीं होता। क्या है फॉर्मूला फिर? 1.18 इंटू 1 इक्वल m प्लस कितने बार होगा? पूरे 10 बार। और आखिरी में क्या करोगे? इंटू 5,000 इक्वल टू, देखो तो क्या करूं? 138, यानी डी वाला ना, एग्जैक्ट है ना? बढ़िया। चलो डन बेटा। थर्ड पे आते हैं, फटाफट करो। मैं आपके लिए पेपर डाउनलोड कर रहा हूँ। डन बेटा डन। पर्सन वांट्स टू ओपन अ शॉप हैविंग 2 ऑप्शन। 10 साल का लीज लेना, 2 लाख रुपए रेंट रहेगा, या फिर 12 लाख में सीधा वो जगह को खरीद लेना 14% पर एनम, विच इज मोस्ट सुटेबल। तो क्या करते हैं इसमें बताओ बेटा? दो ऑप्शन कंपेरेबल नहीं है,
इसका जो पीवी दिया, ये बेसिकली आपका एन्युटी है 2 लाख हर साल का, और ये क्या है, पीवी। तो ऐसा है कि ये जो 2 लाख एवरी ईयर का एन्युटी है ना 10 सालों तक, वो इस पीवी से कंपेरेबल नहीं है ना। तो ये एन्युटी से पीवी फाइंड करो, और इसको फिर अपन कंपेयर करेंगे 12 लाख से कौन सस्ता है। ये एन्युटी का पीवी कैसे आएगा बता दो। स्टेप से 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल एम प्लस कितना है बेटा आपका 10 टाइम्स एम आर सी इंटू 2 लाख इक्वल टू कितना आ गया 1043 223, तो 10.43 लैक्स। कौन सा सस्ता दिख रहा है, किराया सस्ता है कि खरीदना सस्ता है ना, लीजिंग सस्ता है, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट में ये एफएम में आपको सेम चीज आएगी, मगर उसमें फिर टैक्स सेविंग वगैरह ये सब आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा विच इज नॉन कैश बट स्टिल उस पर टैक्स सेविंग होता है, ऐसा बहुत कुछ आएगा नया। ये तो सिंपल है। जमा के बेटा लीजिंग, आ जाओ 4th पे आ जाओ। हाँ ना, फोर्थ वन, फाइंड द 17 टर्म ऑफ द एपी सीरीज इफ 15 एंड 21वां टर्म ये और ये है। 15वां दिया 21वां दिया, फाइंड द 17th टर्म। कैसे करोगे बेटा बताओ, मुझे बताओ T15 में क्या जोड़ो तो 21 पे जाते हैं, 6D जोड़ो तो T21 आता है कि नहीं, 15वें टर्म में 6D जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा T21। ये आपका 30.5 है और ये आपका 39.5 जितना दिख रहा है, 6D है आपका 9, तो D कितना 1.5। अब मुझे बताओ T17 क्या होता है बेसिकली, 2 रास्ते, या तो इसको A प्लस 16D कर दो या तो T15 प्लस 2D कर दो। A प्लस 16D, लेकिन अब A नहीं पता ना, फिर A एक और बार निकालो, समझ रहा है क्या, A कैसे निकालोगे T15 या T21 के फॉर्मूले से, उतना और टाइम पड़ेगा बट किया जा सकता है। अपन क्या कर रहे हैं T15 प्लस 2D बेटा, ये समझा। इससे क्या हो गया, सीधा सीधा A निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, T15 में 30.5 पता था और D का ये, तो ये 3 जुड़ के क्या हो गया 33.5। इज दैट ओके? ठीक है बेटा। इन अ सर्वे ऑफ 100 बॉयज, ये तो स्टैट्स का होगा, नहीं नहीं इसी का है, सेट्स है ना। 100 बॉयज में 50 यूज्ड वाइट, 40 रेड, 30 ब्लू, 20 बोथ वाइट रेड, 15 रेड ब्लू ब्लू वाइट, फाइन यूजिंग ऑल द कलर। क्या आपको पता है अपन ने ये पढ़ा है कि जब ऑल दी 3 वाला गिवन है तो डायग्राम यूज करो, और ऑल दी 3 पूछा है तो फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऑल दी 3 पूछा है कि गिवन है, पूछा है, तो क्या यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा, वाइट यूनियन रेड यूनियन ब्लू का, वाइट प्लस रेड प्लस ब्लू माइनस वाइट एंड रेड, रेड एंड ब्लू, वाइट एंड ब्लू प्लस वाइट एंड रेड एंड ब्लू। यूनियन कितना है बेटा यूनियन, अब जनरली वो बोलता था कि 100 बॉयज में से 2 लोग एक भी तीनों कलर पसंद नहीं या तीनों नहीं पहनते, तो क्या होता था यहाँ पे यूनियन में 98 आ जाता उस केस में, बट फिलहाल ऐसा है क्या, ये पूरा 100 यहाँ पे, वाइट कितना 50, रेड 40, 30 ब्लू, वाइट रेड वाले कितने 20, 15 है रेड ब्लू वाले, 10 है ब्लू वाइट वाले, और ऑल वाला तो अपने को फाइंड करना है बेटा। इन सब की टोटल बता दो। 75, यहाँ से वाइट एंड रेड एंड ब्लू कितना आ गया बेटा 25, 100 माइनस 75 इज 25। बहुत बढ़िया बेटा, देखो फटाफट फुल मार्क्स लेके आएंगे आज। चलो डन है, तो क्या 5वां 6वां जम रहा है ना जय। हमने डिफरेंट वेज के अंदर लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन भी अरेंज सो वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। बेटा कॉर्पोरेशन में कौन साथ में चाहिए आपको, वॉवेल। पहले कंसोनेंट सी आर पी आर टी एन, वॉवेल कौन है ओ ओ ए आई ओ। इन लोग टोटल टैली हो गई कि कॉर्पोरेशन के 11 हो गए, क्या हो गए, ये सब वॉवेल आपको साथ में चाहिए। तो वॉवेल का अपन एक पैकेट बनाते याद है क्या, कितने पैकेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट, तो आंसर 7 फैक्टोरियल इंटू
अब ये पांचों पैकेट के अंदर घूम सकते कि नहीं? कितने वेज में? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्यों किया? 3 ओ का। और इसे और एक डिवाइड करेंगे, इसका भी कंसोनेंट में भी कुछ रिपीट है, डबल आर रिपीट है, और कुछ रिपीट है क्या? नहीं, उसका भी एक 2 फैक्टोरियल आएगा, समझा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये अंदर वाले का कितना आ गया? 7 फैक्टोरियल 5040, देखो 50 400 आया क्या बेटा? बढ़िया, लिख लीजिए। ठीक बेटा, ठीक। कोई दिक्कत डाउट किसी को तो बताइए। डन है? आओ के नेक्स्ट पे। अब क्या बोला आपको? nth टर्म दिया है ये। एक बढ़िया बात है, जब भी आपको tn दिया हो ना, तो इसमें n की जगह 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा? t1। n की जगह 2 पुट किया तो t2। n की जगह 3 पुट किया तो, मैं समझाने के लिए एक्स्ट्रा कर रहा हूं, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अपनी सीरीज क्या बन गई? सीरीज 5 12 19, इसका a हुआ 5 और d हुआ 7। अब क्या निकालने बोला आपको? सम ऑफ n टर्म्स। क्या फॉर्मूला है सम ऑफ n का? n/2 a प्लस tn। n नहीं पता, a पता चल गया ना 5। एक्चुअली ये दोनों की जरूरत नहीं थी, अपन ने सिर्फ समझने के लिए किया, a1 से ही काम हो जाता। और आखिरी टर्म कितना दिया है? 7n-2। ये तो रेडीमेड दिया है ना बेटा, ठीक है? तो ये हो गया n/2। और देखो उसने 0.5 यूज किया, तो मैं क्या इस 2 को 0.5 बोल दूं? 1/2 को? हेलो, 1/2 0.5, यस बोलो बेटा। और ये n को मैं अंदर लेके जाता हूं अगले स्टेप में। 0.5 n अंदर गया तो 7n² प्लस 3n कहाँ है? ठीक, बड़े ध्यान से करना बेटा, आंसर आने के बाद गड़बड़ नहीं चाहिए, है ना? चलो देखिए फास्ट। यस, बहुत बढ़िया। जिस भी भले मानुस ने क्वेश्चन पेपर ये किया है बाहर, उसका हम लोग बना पा रहे हैं। थैंक यू दीदी। ठीक है बेटा, डन ही है। हाँ, a+n-1d, इसको तो क्या हो जाएगा उससे? बट आपको ना Sn निकालना है बेटा, Sn। तो Sn का फॉर्मूला लगेगा ना Sn के लिए, समझे क्या? उसमें डाल भी दोगे तो कुछ नहीं आएगा ना उससे, ऐसा। वही तो आया हुआ है, जो 7n-2 है ना, वही तो आया हुआ है। तो आपका लेफ्ट और राइट साइड टैली हो जाएगा बस उससे। Sn निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला अनिवार्य है, ठीक है बेटा? चलो 8th वाला देखो, ये बढ़िया है बेटा। एक कोड में सिक्किम को कैसे लिखा देखो, इसको स्टडी करके अगला बनाना है। THLIJL, ठीक है? और ये बाजू में कौन है? देन हाउ इज ट्रेनिंग रिटर्न इन दैट कोड? ट्रेनिंग। अब मुझे बताओ, ये सिक्किम में एस का टी क्या हुआ? ये बेसिकली एक आगे गया और ये एक पीछे गया। आई के पहले एच आता है बेटा, थोड़ा अपना एबीसीडी स्ट्रॉन्ग होना है इसके लिए। ये एक आगे गया, एक पीछे गया, एक आगे आई जे, और ये एम के पहले एल आता है, सही? एक आगे एक पीछे, समझ रहा है क्या? तो यहाँ पे टी का एक आगे कर दो यू, अब आर का एक पीछे क्यू, सही? ए का एक आगे बी, आई का एक पीछे एच, सही? अब यू क्यू बी एच अब तक दिख रहा है क्या कहीं पे? आगे बनाने की जरूरत है क्या? हाँ, आगे बढ़, जो भी आएगा। एन का एक आगे, ओ, आई का एक पीछे, एन का एक आगे, जी का एक पीछे। इज दैट ओके एवरीबॉडी? हेलो। 7 दोस्त आर वॉचिंग मूवी सिटिंग इन अ रो, एस इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, देखो। क्यू इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ एस। आपको चैप्टर समझ गया ना? मैथ्स का है कि स्टैट्स का है? लॉजिकल का है बेटा। तो दे आर वॉचिंग मूवी सिटिंग इन अ रो, ऐसे सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, मगर कौन सा कॉर्नर ये नहीं पता। बट उसने बोला क्यू सेकंड राइट ऑफ एस, एस के राइट में है। अब अगर एस ये कॉर्नर में होगा तो उसका राइट क्या गांव के बाहर जाएगा ना बेटा?
तो बेसिकली एस ये वाले कॉर्नर में है और क्यू किधर है, सेकंड राइट। ये फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट पे क्यू है, समझा। पी किसके बीच में, ओ क्यू के बीच में पी, ओ क्यू के बीच में पी, समझा। यही ऑप्शन बचा। बिटवीन यू एंड ओ आर नॉट सिट, बोथ यू एंड ओ कॉर्नर में नहीं है, ओके ये दोनों कॉर्नर में नहीं है। आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में कौन है बेटा, टी के लेफ्ट में आर, ठीक है। और क्या बोला, कुछ छूटा क्या अपना, एस इज सिटिंग वन एक्सट्रीम एंड क्यू इज सिटिंग, ओके यू एंड ओ कॉर्नर में नहीं है। पी किसके बीच में, ये आ गया क्या अपना, आ गया। आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो ये आर टी भी इधर होंगे कि नहीं, इनको इधर क्यों रखा, क्योंकि ओ कॉर्नर में नहीं है। कितने आदमी हो गए ये, 5, ये 6, कितने थे, 7 थे क्या, तो ये कौन हो जाएगा बीच का जो है, यू, तो मैं, सही है। हु इज सिटिंग इन द मिडल। अब बस इसमें एक ट्विस्ट था कि यहाँ पे ना यार ये हु मैंने किया, ये ना यहाँ पे लिखा था कॉमा जैसा दिख रहा था हु, यानी टी हु इज सिटिंग इन द मिडल ऐसा दिख रहा था, बट वो थोड़ा मिस्टेक था, डब्ल्यू कैपिटल चाहिए था, मीनिंग ही चेंज हो जा रहा था, उससे क्वेश्चन एम्बिगियस बन रहा था। आपको पता ही नहीं डब्ल्यू कैपिटल है बेटा, हाँ एग्जाम में उतना सा सोच लेना, डॉट कॉमा कभी कभी सीधी मिस्टेक हो सकती है। चलो बेटा डन है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज पीयर इज कोडेड एज 7519। देखो बेटा बहुत मजेदार क्वेश्चन है 7519। और ये जो टॉयल है ना, टॉयल, टॉयल समझता है क्या होता है, हार्डवर्क बेटा आप करते होंगे ना। डॉक्टर को कैसे लिखेंगे, डॉक्टर, डी के सामने क्या है बेटा, मतलब क्या पता है आपको, टी पता है ना 2, ओ पता है क्या, ओ 6, आर पता है ना 9, डी और सी नहीं पता ना। बट देखो तो 6269 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है क्या। चलो फिर भी ना अपन कोशिश करते हैं डी और सी को गेस करने की। अब बेटा A1 है, E5 है, तो बीच के BCD क्या हो गए, 2 3 4, तो B2 C3 D4, समझा, और उसके बिना ही आ रहा था। ठीक है बेटा, क्या बढ़िया ना। कमल वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम देयर, कहाँ गया कमाल, कमल 10 नॉर्थ, फिर 6 गया साउथ, अरे नॉर्थ जाके साउथ आया, मतलब गलत गया ना। समझे क्या बेटा क्या हुआ कमल के साथ, 10 गया और 6 वापिस आया बेटा, लॉन्ग ड्राइव पे क्या होगा, जाने दो। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से कहाँ गया बेटा, 6 थोड़ा नीचे कर दो है ना, बट कोई उसके मार्क्स नहीं है, 3 किलोमीटर इन द ईस्ट। अब बोलो किधर है, कौन सी डायरेक्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, यू नीड दिस ट्राइंगल, ये डिस्टेंस पूछा है, ये आपका 3 है, ये कितना है, ये 4 कैसे हुआ, 10 में से 6 वापस आया तो 4 बचा ना। अब 4 और 3 के पाइथागोरस याद है, पाइथागोरस √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो कितना था, √25 यानी कि 5। तो वो किधर है रे, किधर है, 5 दूर है, मगर कौन सी दिशा में, उसकी दिशा बताओ, नॉर्थ ईस्ट, तो 5 नॉर्थ ईस्ट किधर है बताओ, ये, समझा। हेलो, एक उसने 5 साउथ वेस्ट भी देना चाहिए था, दिया नहीं, तो मजा आते ना, कंफ्यूजन अभी है ही नहीं। बेटा किधर है घर से, तो घर के नॉर्थ ईस्ट में, बोलो बेटा, ईस्ट तो ईस्ट में ही रहता है बेटा, उसका लेफ्ट राइट चेंज होगा। आज सन कहाँ से आया बेटा, आपका सन कहाँ, मतलब सॉरी सन कहाँ है, ईस्ट किधर है अपना, इधर है ईस्ट, मोटा मोटा इधर है, सही। तो ईस्ट तो इधर ही रहेगा ना, मैं ऐसा जाऊँ तो भी ईस्ट इधर है, मैं उधर देखूँ तो भी ईस्ट इधर है बेटा, मैं घूम के आऊँ तो भी ईस्ट इधर ही रहेगा, समझा। ईस्ट वही जगह पे है, हाँ लेफ्ट राइट चेंज होगा, अपोजिट वाले का लेफ्ट राइट अपोजिट हो जाएगा ना, सही। यस, अरे ये ब्लड रिलेशन बेटा, अच्छा ये मैंने दिसंबर बनाया होगा। 6 लोग, फैमिली, बी सन ऑफ सी, देखो बेटा बी किसका बेटा है, बी सी का बेटा, बट सी इज नॉट दी मदर, ऐसे कैसे, फादर बेटा, अच्छा सोचो। ए एंड सी आर मैरिड कपल, सी की शादी ए से हुई, मतलब सी ए कपल है। ई इज ब्रदर ऑफ सी, ये भाई बन गया, मतलब भाई मतलब। डी इज डॉटर ऑफ ए, डी डॉटर है। एफ इज ब्रदर ऑफ बी, बढ़िया। तो मदर कौन है, ये, क्योंकि सी की शादी ए से हुई ना, तो बकवास था। ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल है, इसमें मिस्टर पी से ही समझ गया कि वो मेल है, मैं तो आगे ढूंढते रहोगे कौन है भाई। मिस्टर पी सॉ मिस, अच्छा देखो लड़के ने लड़के को देखा,
एंड ही रिकॉल्ड, मतलब ही इज द सन ऑफ फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं अपन, रिवर्स में, याद है? तो किसने बोला? मिस्टर पी ने बोला। क्यू को देख के उसके मन में क्या ख्याल आया? माय डॉटर्स मदर। तो अबे पी के डॉटर की मदर उसकी बीवी हुई कि नहीं? बढ़िया। फादर ऑफ ब्लू, उसका नाम ब्लू है, फादर ऑफ ब्लू, ब्लू के पापा ऑरेंज। अब क्या है? सन ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का बेटा। अब ऑरेंज का बेटा कौन है बेटा? ऑब्वियसली दूसरा ही होगा ना, पी तो उसका दामाद है, भले बेटे जैसा है, टेक्निकली इंग्लिश में ऐसा नहीं होता ना, वहां अलग रहता। हु इज मिस्टर क्यू टू मिस्टर पी? कौन है वो? उसका सादा, सादे, सॉरी, ब्रदर इन लॉ। मैं कहता सादे को टिक करो, बट नहीं, ब्रदर इन लॉ पे टिक। सही है बेटा? अब देखो बेटा, जमाना एकदम चेंज हो गया। इसने इसको देखा, लड़के ने लड़के को, अब ये लड़का इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, अक्षत सेड। चलो बेटा, तो वही है ना, आजकल लड़की पसंद आती है तो मम्मी खुश होती है। चलो भाई, लड़की भी तो पसंद आई कम से कम। जमाना तो वैसे ही, तो खैर। चलो, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अक्षत सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। हाउ इज अक्षत रिलेटेड टू द बॉय? कौन बोला? अक्षत बोला लड़के के बारे में। क्या? माय मदर इन लॉ। अक्षत की मदर इन लॉ बना दो, कैसे? उसकी बीवी की मम्मी गुलाबी है। अब कैसे पढ़ोगे? पिंक कलर। ओके, तो ओनली डॉटर ऑफ पिंक, पिंक की ओनली डॉटर वही हुई कि नहीं बेटा? अगर एक ही बेटी है, अपन ने उसकी बेटी से शादी किया, उनकी एक ही बेटी है, तो इसी से किया होगा ना। बढ़िया बेटा, वाह। हिज मदर इज ऑरेंज, उसकी मम्मी ऑरेंज है। किसकी मम्मी ऑरेंज होंगी? ऑरेंज के बच्चे की मम्मी ऑरेंज होंगी ना बेटा। तो बच्चे तो ये बॉय है, ठीक है। तो हाउ इज अक्षत रिलेटेड टू द बॉय? अक्षत कौन है बॉय का? नहीं, उसकी मम्मी के पति क्या हुए? पप्पा, फादर, यस। क्या हुआ? वो सही था ना, मामा की वाइफ मामी, चाचा की वाइफ चाची, तो पप्पा की वाइफ। अरे मम्मी रे। चलो चलो, अच्छा है आपने ऐसा तो बोला। आप पापा की वाइफ पापी बोलते तो अच्छा नहीं लगता। तो हाँ, ओनली डॉटर ये ने, इन्हें उसने लड़के से शादी किया होगा, ऐसा थोड़ी बेटा यार। अभी वो नहीं आने का, अपने क्वेश्चंस में नहीं आया है बेटा, ये क्वेश्चंस में आने का है। मतलब लड़के अगर शादी हुई है तो पक्का मेल फीमेल की हुई है, ठीक है। आप लोग किसी और या अपनी भावनाएं अपनी तो नहीं, जिसकी भी, मतलब उस हिसाब से मत सोचिएगा बेटा। मतलब शादी में मेल फीमेल ही होगा, ठीक है। चलो, हाँ, नहीं 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 आया है, मतलब अभी आने का है। वो लोग नोटिफाई करेंगे ना, आईसीआई, फ्रॉम दिस अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। चलो, नहीं अभी चलन में आने का है। चलो बेटा, तो आपको कुछ आइडिया होगी तो इधर डिस्कस मत करना। हाँ, अपन पढ़ते हैं पहले। शोइंग द मैन प्लेइंग द क्रिकेट, मिस पी, मिस पी मतलब, वाह बेटा, मिस पी सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर। पी ने क्या बोला? वो कौन है? ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर। पहले ना पी कह रही है माय अंकल्स डॉटर, तो पी के अंकल की डॉटर बना दो। पी के अंकल, पी के मम्मी या पापा वो नहीं पता ना अभी, उनके भाई उसके अंकल हुए, सही। पी के अंकल की डॉटर ये है बेटा, यानी ये ऑरेंज है। अब क्या बोला? ब्रदर ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का भाई। ही इज दैट गुलाबी ब्रदर। हु इज द मैन टू पी? मैन कौन है पी का? सेम लाइन में कजिन बेटा, क्या आसान था देखो। ठीक है बेटा, ये 16 तो स्टैटिस्टिक्स का है, उसे स्किप करते हैं। लिखा बेटा आपने? 17 स्टैटिस्टिक्स, 18 स्टैटिस्टिक्स, 19 स्टैट्स, 20 स्टैट्स, पक्का बेटा, टेंशन मत लो। 21, 22, 23, 24 स्टैट्स है। 25 देखो बेटा, क्यूबिक इक्वेशन अपने कोर्स में है एंड बहुत बार पूछता है, मगर इसकी एक खास बात है क्या, इसे ऑप्शन मेथड से बनाया जा सकता है। चलो पहले ना ये 1 को पुट करो इसमें। 1 पुट किया तो क्या लेफ्ट और राइट मैच हो रहा है क्या? देखो, अरे हाउ मैच हो गया। यानी 1 जिसके पास नहीं है वो नहीं है। अबे 1 वालों में क्या है? एक 10 ट्राई करते, 10
चलो 10 ट्राई करो, 10 क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 2300 प्लस 1420 माइनस 120। वाह, 10 ने भी हुआ ना सेटिस्फाई। ये बी क्यों नहीं है बताओ? -10 है, 10 नहीं है ना उसके पास। अब ये ए और डी में क्या फर्क है? 12 और -12 का। चलो 12 ट्राई कर लो, 12 12 सेटिस्फाई हुआ तो ए, नहीं तो डी। 12 का क्यूब 1728, 12 का स्क्वायर इंटू 23 33, 142 इंटू 12 17। हो गया बेटा जी? वाह, यही आंसर है। जमा बेटा, ऑप्शन में से किया जा सकता है। अदरवाइज आपको क्यूबिक सॉल्व करना है तो इसका रास्ता क्या है? एक तुक्का लगाओ और बाद में लॉन्ग डिवीजन से उसे बाकी के 2 फैक्टर फाइंड करो। ऐसा चलेगा ना बेटा? नहीं क्या? 2 क्वेश्चन है ऐसे इस पेपर में, एक ही पेपर में 2 बार आ गया क्यूबिक। ये याद है जब भी कभी मैथ्स में आपको 3 चीजें इक्वल मिले तीनों को? वाह बेटा, के भी लिख के आ गए ना तो बढ़िया। के तो क्या हो जाएगा? पहला भी के, दूसरा भी के और तीसरा भी के। 2 हुआ, के का पावर 1/x, के का पावर 1/y, के का पावर 1/z। अब इसके साथ एक और चीज, जो 248 आपने निकाला इसके बीच में एक रिश्ता दिया होना चाहिए बट दिया नहीं है, क्योंकि 2 4 जा 8 सब लोग जानते हैं, सही? अरे 248 में क्या कनेक्शन है? 2 4 जा 8। अगर यहाँ पे मान लो वो 16 लिख देता, 16, तो क्या कनेक्शन होता बताओ? 4 का स्क्वायर 16 नहीं बेटा, 2 स्क्वायर इंटू 4 इज 16, समझा? हेलो? तो 2 की जगह पुट करो के 1/x, 4 की जगह के 1/y, 8 की जगह के 1/z, के की पावर 1/x, 1/y, 1/z, बेस सेम तो पावर्स को किया इक्वेट। अरे ये गिवन है क्या? ये तो अटक गया यार अपन। चलो कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करना था एक्चुअली। ये जो गिवन है ना, इसे सॉल्व करने की जरूरत थी, इसे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, इसको बाजू में करते हैं और यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। समझ जाएगा ना आपको? हाँ बेटा, 1/2 और x कौन आया? x तो पता ही नहीं ना कौन है। अरे x पता है क्या? कौन पता है फिर आपको? 1/2 पता है कि नहीं? ये पावर तो नहीं, आई डोंट नो क्या। नहीं, लॉग क्यों लगाते हैं बेचारे को? अभी से लॉग भी लगाया जा सकता है, समझ रहा है क्या? क्योंकि जब भी पावर है और पावर को नीचे जाना है तो लॉग ही एक सहारा है। लगाओ क्या लॉग? नहीं, लॉग का एक रास्ता है, और क्या रास्ता हो सकता है? एक रास्ता यहाँ पे 1/2 निकालने का है, 1/k 1/x आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स है, लॉग ही लगाते चलो। चलो कदम तार शुरू करेगा। लॉग लॉग के, ये शायद काम पड़े, देखते बाद में। ठीक है, अभी x नीचे आएगा तो x log 2 हो गया, log k तो x कितना हो गया? log k बाय log 2। वैसे ही y क्या हो गया? log k बाय log 4। और z क्या हो गया? log k बाय log 8। बहुत बढ़िया। ये जो आपके 3 वैल्यूज आई आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। हमें ना यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा? हमें ना यहाँ पे 1/x है, हाँ, उसको भी नीचे लाना है। ज़रा देखिए क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा log 2 बाय log k इज 1/x। इन दोनों को अपोजिट किया, x को नीचे लाया, इसे ऊपर ले गया, log k को भी नीचे लाया। log 4 बाय, या इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ये समझ लो, इन्वर्ट एंडो समझता है ना? ठीक है बेटा, इतना आने के बाद अब क्या किया जाए? ये जो गिवन है उसमें पुट करते हैं चीज़ों को। क्या गिवन है बेटा? 1/2x, 1/4y, 1/6z, 24/7। x कौन है? मतलब 1/x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? log 2 बाय log k। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/y की जगह
1/4 और 1/y कितना है, log 4/, इसको तो स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए अपन ने, लेकिन खैर अपन सॉल्व कर रहे हैं। log z log 8/log, हाँ बेटा हाँ, बेस सेम हो जाएगा और फिर क्या वो कॉमन आ जाएगा, तो के निकल जाएगा, वही करने वाले हैं बस अगले स्टेप में, ठीक है। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, इसमें क्या, कहाँ पे, इधर, क्या इधर बोले क्या बेटा, हाँ यानी 2 का पावर x, 2 का 2y, 2 का 3z, तो आप कह रहे हो x 2y 3z सेम हो गया ऐसा, तो ये भी बढ़िया है, कोई लॉग वॉग की जरूरत नहीं, सही बोल रहे हो बेटा, एकदम सही। बनाएंगे इससे, चलो ये सब हटा देता हूँ, बहुत बढ़िया बेटा। आप कौन थे, आपने अच्छा शॉर्टकट बताया, भटके हुए को दिशा दिखाई। हाँ बेटा, तो आपको फाइंड क्या करना है, z, तो यहाँ से x कितना है बेटा, 3z है, x की जगह लिखो 3z, y कितना है बेटा, y 3z/2, 3z/2, और z कितना है, z तो z है 1/6z, ये हो गया 1/6z, अरे बाप रे, तो बहुत ही आसान हो गया, बढ़िया बेटा। 6z डिनोमिनेटर, 1+1+1, अब 3 × 7, 24 × 6z, 21/24 × 6 कितना बेटा, 3 7 3 2, तो z कितना आ गया, 7/48, बहुत बढ़िया बेटा, लॉग की जरूरत नहीं पड़ी, यस। ये तीनों को सेम करके, मतलब अपन ने जो क्वेश्चंस क्लास में किए वैसा नहीं है, ये हल्का अलग है। हाँ बेटा, डन किया, बताओ एक बार क्या हुआ, ये जो 2x है ना वो एज इट इज है, ये जो 4 है ना इसे मैंने 2 का पावर 2 लिखा, और ये जो 8 है ना इसे 2 का पावर 3 लिखा, ये तीनों बेस सेम हो गए, तो पावर को क्या कर दिया हमने, इक्वेट। और अब इसमें अपन ने ये x को, अब देखो ना x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज 3z, मतलब x की जगह 3z लिखा, यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3z/2, y की जगह क्या लिखा, 3z/2, बात समझ रही है क्या, बढ़िया। देखिए बेटा, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा इनइक्वालिटी का, कोई दिख रहा है क्या बेटा है, हाँ देखो बेटा, आराम से देखो, कोई घाई नहीं, बोलो विनीत, किया बेटा प्रथमेश, चलो स्वयं कर रहे हो ना, बोलो मोहक, हाँ वेदिका, नो डाउट, ओके, कहा थे एक महीना, ठीक है, हाँ बेटा आराम से, कोई घाई नहीं है बेटा, 1/4 पेपर तो हो भी गया आधे घंटे में, और 2 घंटे होते हैं ना पूरे पेपर के लिए, बढ़िया। 1/4 नहीं हुआ वैसे, बीच के छोड़ छोड़ के 1/4, चलो बट समझ भी रहे ना, इसलिए कॉपी भी कर रहे ना, शॉर्टकट भी नहीं मार रहे, हो गया। सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी कैसे आएगा बेटा, देखो ये हो गया 5/3 - 2x/3 x/6 - 5, तो -5 को यहाँ लाके प्लस कर दो, 2/3x को वहां ले जाके प्लस कर दो, ठीक है बेटा। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 15 + 5 20/3, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम में दिक्कत है तो क्या हो जाएगा, ये 3x + 12x/18, अब 18 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर,
15x कितना, ये 3 1 जा 3 6 जा 120 आया क्या, डिवाइड बाय 15, यानी कि कितना, x ग्रेटर इक्वल टू 8 या 8 लेस देन इक्वल टू x, बात एक ही होती है। मैं आपसे बड़ा मतलब आप मुझसे छोटे। चलो डन। देखिए बेटा फास्ट देखिए। हाँ बोलो बेटा। कौन सी साइन बेटा, ये देखो जनरली आप नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का सोचना, ये नेगेटिव उधर गया पॉजिटिव बना, बाकी साइन कहीं भी मैंने चेंज नहीं किया, इसको बस मैंने पढ़ा कि 8 छोटा है x से यानी कि x बड़ा है। नहीं अपन ने चेंज वाला पढ़े ही नहीं बेटा, कभी अपन ने पढ़े ही नहीं ऐसा, अपन ने नेगेटिव को ही उधर भेज के पॉजिटिव बनाया। कैसा होता है, अगर आपका 5 बड़ा है 3 से तो -5 छोटा होता है -3 से, तो तब वो चेंज करते, बट अपन ने वैसा नहीं पढ़े, अपन ने क्या पढ़े, अगर -5 छोटा है तो साइन ऐसे ही रखो, -3 को इस साइड लाके 3 बनाओ, -5 को वहां ले जाके 5 बनाओ, ऐसा बेटा, साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा। 28, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल 50,000 डिपॉजिटेड, नॉमिनल रेट 8, याद है आपको इफेक्टिव रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100 एंड फॉर 1 ईयर, तो ये 50,000 का कोई मीनिंग है क्या, नहीं। अब नॉमिनल रेट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8 का क्वार्टर का क्या होता है बेटा, 2 होता है, 8 डिवाइड बाय 4 करो 2, और 2 का फैक्टर 1.02 इंटू 100, अब देखो तो एक साल के बाद क्या बन जाएगा वो 108 पॉइंट, यानी आपके 100 अगर इतने बन गए तो कितने से पड़े, 8.24% इज योर इफेक्टिव रेट। जमा क्या बेटा, 8 साल का तो क्वार्टर का 2, तो अपना स्टेप्स क्या है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 1.02 से 4 बार, ये तो अपना शॉर्टकट है, 1.02 इंटू 100 इक्वल 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 108.24, 100 बन गया 108.24, यानी कितने से बढ़ा, 8.24 इज योर इफेक्टिव रेट। इज दैट ओके एवरीबॉडी। मनोज इन्वेस्ट, डाउट बेटा किसी को, क्या, वैसे हिंट दिया है बेटा, ये तो सीधा ही दिख रहा है आंसर, ठीक है, बट फिर भी ऐसा नहीं कि कभी कभार डायरेक्ट ना भी हो, कोई इमीडिएट रेगुलर वाला केस। तो मनोज ने इन्वेस्ट किया 12,000, 6% ऐसा है टू ऑब्टेन टोटल इतना, कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था मुझे बताओ, 12,000, ये तो सिंपल ऐसा का फॉर्मूला लग जाएगा, या बिना उसके भी होता है शॉर्टकट में, देखो तो ये 12,000 का 6% क्या होता है 720, और आपको कितना मिला है टोटल, कितना एक्स्ट्रा मिला 2880, कितने साल होंगे 4 साल, 2880 बाय 720, आप क्या करो बेटा अपन यही करेंगे बेटा। हाँ इंटरेस्ट कितना है इन दोनों का डिफरेंस, 2880, प्रिंसिपल 12,000, एन नहीं पता, रेट 6%, इसे सॉल्व करो बेटा, एन कितना आ रहा है बताओ, 100 ऊपर वो दोनों नीचे, यहां से एन आ गया आपका 4। मैं शॉर्टकट में ये बता रहा था कि इसका 6% एक साल का 720 होता है बेटा, आपको टोटल में कितना मिला 2880, कितने साल होंगे 720 720 करते हुए 4 साल सीधा सीधा। ठीक है बेटा, जमा क्या, मिस्टर एक्स मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ 50,000 फॉर 2.5 साल, रेट 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मैच्योरिटी वैल्यू कितना, देखो ना 50,000 जमा किया 2.5 साल के लिए, 12% हाफ ईयरली, 12% हाफ ईयरली का स्टेप्स क्या है बेटा, 12 का आधा 6, 6 का फैक्टर क्या है 1.06 इंटू 50,000, और इक्वल टू कितने बार आएगा बताओ, 2.5 साल में कितने बार देंगे, 6 महीने में दे रहे, तो 2.5 साल में टोटल 5 बार, तो 5 इक्वल टू कितना आ गया 6 ठीक है, पर उसने क्या देने का ट्राई किया, ऐसे करते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 का पावर 5, और इसका हिंट दे के रखा है ना, ये अपना कैलसी हो गया, ये लॉजिक हो गया नीचे वाला, आ गया क्या उतना 66910, हाँ ना, ठीक है बेटा ठीक है, कड़ी बनाओ।
ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। कहाँ देख रहे बेटा ये लोग? सेंटर में। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। डी थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। ए को कहीं भी बिठा दो बेटा, ए को याद रख देता है। इसका थर्ड लेफ्ट कहाँ आएगा? 1 2। ये डी थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। ई इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए का राइट पे कौन है? ई। ठीक है। बी थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। डी का थर्ड लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, कौन है यहाँ पे? बी। जी सेकंड राइट ऑफ बी। बी का सेकंड राइट पे कौन है? जी। यहाँ पे आ गया जी। सी नेबर ऑफ बी। बी का पड़ोसी सी है। बी के दो पड़ोसी होते हैं, जगह कहाँ बची? उस साइड में, तो सी इज नेबर ऑफ बी। समझे बेटा? सी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। अब सी ना एच के लेफ्ट में था, तो एच किधर होगा? एच इधर आएगा, तो ये तो इसका थर्ड लेफ्ट पे सी आएगा कि नहीं? तो एच यहाँ है। कौन बच गया बैलेंसिंग फिगर? ए बी सी डी ई एफ बचा ना, ये अपना हुआ बेटा एफ बैलेंसिंग फिगर। सही है। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन एफ एंड ई। एफ ई के बीच में कौन है? वाह। जमा बेटा जमा, लिख लीजिए। बहुत ही सही। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा क्या बोला, गिवन एन इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर। अच्छा उसका सम 4 दे दिया। क्या दे दिया? सम 4। अब बोला सेकंड टर्म 3/4 होना। वैसे मुझे बताओ सेकंड टर्म कैसे आता है? ए इंटू आर करके। देखो तो इन दोनों को इंटू करके 3/4 आ रहा है क्या? ना। इससे आ रहा है क्या? ना। इससे भी ना। कैसे आया? केवल सी में 3 इंटू 1/4 से 3/4 आया। जमा क्या? ये ऑप्शन से बन गया। और अगर बिना ऑप्शन के बनाना है तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है आपके पास। समझ रहा है क्या? ए अपॉन 1 माइनस आर। ये 4 दिया है, यहाँ से एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ए इंटू आर इज 3/4 सेकेंड टर्म। एक जगह से आर निकाल के वहां पुट कर दो तो ए आ जाएगा, या ए पुट करो तो आर आ जाएगा। समझे क्या बेटा? इसके दो आंसर्स आते हैं, A3 भी आता है और A1 भी आता है। जमा क्यों मेथड कैलकुलेट करने वाला? देखो क्या उससे कि ठीक है? ठीक है ना? चलो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके 33rd इंटीग्रेशन। आंखें बंद कर लो कुछ लोग। हाँ, टी टाइप कौन पहचाना? बहुत बढ़िया बेटा। देखो ना इसका डेरिवेटिव 2x, वो x है ना यहाँ पे, दिस इज टी टाइप। क्या हो जाएगा? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मानो तो 2x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो x dx हो गया 1/2 dt। अब इसे री राइट करेंगे, और यहाँ पे जो x dx है, ये देखो ये x और dx ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1/2 dt। दूर दूर कर दिया, और यहाँ पे अंडर रूट में कौन बचा? t। ठीक है। अब मुझे बताओ ये t मतलब क्या होता है? t का पावर हाफ होता है, और t के पावर हाफ का इंटीग्रेशन, हाफ में क्या जुड़ता है? +1। तो क्या हो जाएगा? 3/2 अपॉन 3/2। सही है। आंसर क्या बचा? 1/3। और t कौन था? एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका पावर 3/2, और एक c लगता है। लेकिन ये c वाला नहीं है ना, ये क्या था बेटा? हाँ, इसमें क्या करना है? नंबर्स है 0 और 1। या 0 पुट करना है, मतलब पहले 1 पुट करते हैं फिर 0। ध्यान है क्या? ऐसा कुछ कर दो। पहले 1 पुट, 1 स्क्वायर प्लस 4 3/2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 3/2। पहले 1 पुट किया, माइनस करके 0 पुट किया। कितना? ये 5 का पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2। वाह। अब जानते हो 3/2 का मीनिंग 1 प्लस हाफ होता है, और 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर। लिख सकते ना? आपको पता है ये 5 1 इंटू 5 हाफ हो जाएगा।
ये दोनों 2 और 2 कैंसिल, तो 2 का पावर 3, ये 8 हुआ, तो आंसर आ गया फाइनली 1/3 ऑफ 5 √5 - 8। है कि नहीं है कहीं पे? ए वाला टफ क्वेश्चंस के सारे आंसर हमेशा ऐसा क्या? ए बेटा ठीक है, बोलो वेद, बोलो बेटा। ठीक है, ये थोड़ा इंडाइसेस बहुत आ गया है इसमें, अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग है बट अच्छा है। जमा क्या क्या हुआ यहाँ पे? हाँ ना, ना समझौता कर दिया है हमने। कोई दिख रहा है क्या कि सिर्फ मैं ही हूँ? तो आप आए देखने, सर की प्रैक्टिस करवा देते आज, बढ़िया। हाँ, ये नंबर वाले में तुक्का नहीं लगता बेटा। हाँ बेटा, ये याद है कॉम्बिनेशन में अगर दोनों के ऊपर के नंबर सेम हो, ये इक्वल हो, तो नीचे वालों की टोटल 15 आती है। 3r+r+3 क्या आ जाएगा? 15, तो 4r हुआ 12, यानी r कितना हुआ? 12/4। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी नाइस। देखो बेटा फास्ट देखो, समय बहुत कम। थर्टी फाइव, इसका ऑड वन ढूंढना है बेटा, ऑड। अरे क्या इजी है, स्क्वायर 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 सब दिख रहे हैं और ये अकेला स्क्वायर नहीं है, क्या और ढूंढेंगे बेटा? लिख देना वहाँ, आप ही ढूंढ, मतलब ठीक है, नहीं बहुत इजी है, ऐसा कुछ मत करना, मजाक था। चलो ये बहुत बढ़िया है बेटा, देखते हैं कोडिंग कौन ढूंढ पाएगा। ये स्टेटमेंट को ऐसा दिखा, क्या सोच के दिखा, ढूंढो तो। वेरी गुड, ये स्टेटमेंट ऐसा है, स्टेटमेंट समझे क्या? तो पॉलिटिकल को उल्टा ढूंढो, यहाँ पे पॉलिटिकल दिख रहा क्या? ए, यहाँ पे पॉली दिख रहा है, यहाँ पे LCA, यहाँ पे पॉलिटाकल, तो अपने को पॉलिटिकल यही दिख रहा है, सही है। चलो बेटा डन, ये बढ़िया है बेटा, ये बढ़िया है। 5 पर्सन आर लिविंग इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। महेश लिव्स इन अ फ्लैट अबव अशोक। महेश किधर है? अशोका के ऊपर। लोकेश गौरव के नीचे, गौरव के नीचे लोकेश, और राकेश, राकेश किधर है? लोकेश के नीचे राकेश, समझा? अब अपने को ये नहीं पता कि भैया ये ऊपर साइड है कि नीचे साइड, समझा? दो पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा तो ग्राउंड फ्लोर पे राकेश होगा, ऐसा होगा तो ग्राउंड फ्लोर पे अशोक होगा। बात समझी क्या? कौन है ग्राउंड फ्लोर पे बताओ? राकेश, यानी डायग्राम अपना ऐसा हो गया होगा। बात समझी? नहीं जमा? अरे हम ये कह रहे हैं कि एम्बिग्यूटी है, ये दोनों आंसर है, दोनों में से कौन सा दिया? राकेश दिया, ठीक है। सुनीता वॉक 30 टुवर्ड्स ईस्ट, किधर गई है? 30 ईस्ट, टुक अ राइट टर्न, वॉक 40, देन she took a left turn and walked 30। बेटा इसका लेफ्ट किधर है? वेरी गुड, 30 and walked, sorry left and walked 30। in which direction is she from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट के किधर है बेटा वो अभी? साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया, साउथ ईस्ट, बढ़िया। लिखो, अगर डाउट आया साउथ है कि ईस्ट है तो साउथ ईस्ट। लगा ना लेवल बढ़िया थी, मतलब ठीक है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था ना। ये तो बेटा इसका क्वेश्चन हो गया ना, स्टैट्स का, पांचों की टोटल डिवाइड, जान दो स्टैट्स। ये बेटा ये अपना है, नहीं स्टैट्स है, स्टैट्स है, स्टैट्स 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 स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। हाँ बेटा, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स। एक बहुत अच्छी बात दिया उसने कि भैया सबकी टोटल 27 है, यानी नंबर रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब 5 टाइम्स द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स द सेकंड टुगेदर इक्वल्स 195। करो एक एक ऑप्शन को सॉल्व। 5 टाइम्स ऑफ पहला पार्ट और 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट, देखो कितना आ रहा है। अरे 195 आ गया क्या? यही आंसर है, जमा क्या? हेलो,
नहीं तो दूसरा ऑप्शन है ना अपने पास, बहुत है बेटा। ठीक है, बढ़िया। ये इसका सॉल्यूशन, दो इक्वेशन क्या आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है? तीन मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और तीसरा कॉमर्स वाला अपना ऑप्शन से पुट करो। 3 को यहाँ और 2 को यहाँ। 4 आ रहा है क्या? 3 को यहाँ, 2 को यहाँ। अरे आ गया यार। देखिए क्या सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स। ऐसा मत करना। जमा क्या आपको जमा, और कभी भी बोथ या ऑल दे दे तो सबको चेक कर देना बेटा, या बोथ ए एंड बी दे तो बी को भी चेक करना ये आने के बाद। हाँ हो गया ना? ये लिखना बाकी है कि ये वाला लिख लो बेटा। हाँ, ये क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ? 9 को 3 का स्क्वायर, 27 को 3 का पावर 5, 81 को 3 का पावर 4, 3 का पावर 3। अरे 3 स्क्वायर की पावर n थी ना, वो रह गई थी। हाँ, तो 3 का पावर 2n प्लस 5 प्लस 25 क्या? हाँ, ये 3 क्यूब है। सही बोले बेटा, बहुत सही बोले आपने, वाह। 27 3 का क्यूब, और ये 5 3 को 15 लिख सकते हैं ना, और नीचे 3 का पावर 1 प्लस 16। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? ए एम इंटू ए एन, ए का पावर एम प्लस एन। शॉर्टकट है बहुत सारा उसमें, जमा के। लेकिन ये 1 और ये 16 17 हो जाएगा। हाँ बेटा, कितना आ गया बताओ? 3 का पावर, अब ये दोनों माइनस होंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 20 माइनस 17। पावर्स को आपस में इक्वेट कर देंगे, n आ गया 0। वाह, कोई मतलब आया क्या? आया ना बेटा, 1 मार्क। चलो डन किया बेटा। हाँ बेटा, पूछो पूछो। ठीक है, इसके रूट्स फाइंड करना है, रूट्स। ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट भी आते हैं। याद है इसमें गड़बड़ क्या है? अपनी बुक का ही तो क्वेश्चन है। इसमें 2 -1 है और इसमें 2 1 है, तो ये ऑप्शन मेथड से बन पाएगा क्या? अरे दोनों के पास 1 है और -1 है, और ये एक्स्ट्रा जो 1 -1 वो अलग अलग है। तो अगर ऑप्शन मेथड से करोगे तो ए भी सेटिस्फाई करेगा और बी भी करेगा, तो इसका रास्ता क्या बचा? फैक्टराइज। अपनी बुक का क्वेश्चन है बेटा, भूल गए क्या? इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, इसमें से -1 कॉमन, अब x प्लस 1 कॉमन। अब एक्स स्क्वायर -1 क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये तीनों के प्रोडक्ट 0, मतलब अब पहले को 0 से इक्वेट करो, दूसरे को, तीसरे को, कोई भी हो सकता है। तो x -1 1 -1, 2 -1 है और एक 1 है। ठीक बेटा, ठीक। 55 बाकी है किसी का लिखने का? आराम से लिखो बेटा। सीधा क्वेश्चन नंबर बता दो क्या अपने नोट्स का? तो लिख दो, जान दो। अच्छा, वो पढ़े ही नहीं क्या कुछ लोग? चलो डन। 55, व्हाट विल बी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 2500 मेड एनुअली फॉर 12 साल, इंटरेस्ट 5%? कैसे निकालते बेटा? अपन ने बिना फॉर्मूले के किया कैलसी पे। सबसे पहले क्या करते? 1m प्लस 1.05 इंटू 1 इक्वल m प्लस कितने बार बताइए? 11 क्यों? 12 साल में 1 और 11 मिलके दोनों का नेट इफेक्ट 12, MRC 2500, 39,790। ठीक है, ठीक है बेटा। देखा, जनरली उसने इसमें नन ऑफ दिस नहीं दिया, ताकि लोग उसमें कंफ्यूज ना हो, 2 रुपए के लिए क्या टिक करना, समझे क्या? चलो बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट इज CAGR का। CAGR याद है क्या है? एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आपके 4 लाख 6 लाख बन गए 2 सालों में बेटा, 24 महीने 2 साल। तो क्या रेट से बने? ट्राई कर लो एक एक ऑप्शन को।
बिना ऑप्शन के भी होता है, बट ऑप्शन वाइज करो। देखो 1.3033 इंटू 4 lakhs, देखो तो 2 इक्वल टू में 6 लाख आया क्या? कितना आया बताओ मुझे? 6.7 यानी 6.79 लैक्स, ये नहीं है यानी आंसर 30 से थोड़ा कम चाहिए ना। 22 ट्राई करो, 1.224 इंटू 4 lakhs आ गया क्या? 6 लाख। हाँ 59, हाँ 599 ना, हो गया ना 6 लाख। हाँ तो बेटा मुझे बताओ, इन्हें थोड़ा कम पड़ गया 22, इन्हें आंसर 22 से हल्का ऊपर है और बाकी ऑप्शन 22 के नीचे ही है, तो उनको चेक नहीं करूंगा। हाँ 1022 होता तो मैं पक्का चेक करता, समझे? अब इसका आंसर ये क्यों आया होगा? कैलकुलेटर उठाओ और देखो 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इक्वल टू, आप सीधा 6/4 भी कर सकते थे, ठीक है। 1.5 आया, ये 2 साल का है फैक्टर, यानी 4 लाख को 2 साल बाद फैक्टर से इंटू करो तो 6 आता है। तो 1 साल का कैसे निकालते हैं? रूट दबा दो इस पे, रूट 1.2247, यानी रेट क्या हुआ? 22.47, उसने एक पे राउंड ऑफ किया, समझा? ये दिक्कत है, दो को एक पे राउंड ऑफ अगर करे तो हल्का सा फर्क आता है, उतना प्रिपेयर्ड रहना बेटा। फिर से करो, 6/4 इक्वल टू 1.5 आया और रूट दबा दिया। रूट क्यों दबाया? कोई लॉजिक चाहता है तो हाथ ऊपर कर लो। हाँ कैसा है बेटा वो? 4 lakhs इंटू फैक्टर का पावर 2 इक्वल टू 6 lakhs, तो फैक्टर का स्क्वायर इज 1.5, फैक्टर इज अंडर रूट 1.5, याद है? और फैक्टर से रेट कैसे निकालते? -1 इंटू 100, सही। मिसेस एक्स इन्वेस्ट, मुझे लगा इनवाइट्स, इन्वेस्ट इन एन एन्युटी इमीडिएटली तो ये एन्युटी इमीडिएट नहीं है बेटा, एन्युटी इमीडिएट होता है, ये इमीडिएटली यानी आज ही इन्वेस्ट किया, पीवी की बात हो गई बेटा। एनुअल पेमेंट ऑफ 50,000 नेक्स्ट 16 साल, रेट 6% एनुअली, अप्रोक्सीमेट पीवी। मैंने आपको एन्युटी दिया है और पीवी पूछा है बेटा। हाँ 505294 आ गया, कोई दिक्कत है 5-6 रुपए से? देखो इन्होंने जो किया, जिसका पेपर है उसने वो फॉर्मूले से किया, बट अपन ने बिना फॉर्मूले के किया है। आई होप फॉर्मूले याद है बेटा। और यही सेम चीज आपको सीए इंटर में आएगी, फॉर्मूला नहीं सॉरी, ये कैलकुलेटर याद है ना, सेम चीज सीए इंटर में आएगी काम। चलो डन है बेटा, आ जाओ 58 पे आ जाओ। ए दिया, बी दिया, ये पूछा है, ये इंटू का मीनिंग समझता है आपको? पहले तो ये है आपका ए यूनियन बी, कौन कौन आ जाएगा इसमें बताओ? ए और बी का यूनियन बताओ। 1 2 3 4, यूनियन में सबको गिनते ए और बी का, 1 2 3, दो तो गिन दिया, 4। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें कॉमन कौन है? ए और बी में कॉमन ओनली 2, जोड़ी क्या लगेगी? 1 2 2 2 3 2 4 2, ये इंटू का मीनिंग है। कहा है? बी क्यों नहीं है समझा? बढ़िया, चलो डन है। वाह यार, ये देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन आया, फाइंड एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये एपी का लास्ट टर्म ढूंढने बोला है, टोटल एसएन दिया है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस टी एन, टोटल 225, पहला टर्म 1 है और आखिरी टर्म x, और ढूंढना x है, मगर उसके लिए क्या पता होना चाहिए? n पता होना चाहिए। अरे बाप रे, अब वो कैसे ढूंढेंगे n? tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म x है, पहला टर्म 1 है और d कितना है बेटा? d आपका 6 है, ठीक है। यहाँ भी शॉर्टकट लग सकता है, बट ठीक है, आपको x चाहिए, यहाँ से n ढूंढ लो। x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1/6, थोड़ा लेंदी हो गया, n को पुट कर दो, n की जगह
सॉल्व करके एक्स आ जाएगा। काफी जल्दी हो गया, थोड़ा शॉर्टकट से करते हैं बेटा। शॉर्टकट बता दो क्या कोई? देखो ना, इसमें 6 जोड़ते जाओ। 49 आया क्या? 49 में 6 जोड़ के, मतलब 42 बीच में नहीं आ रहा, 56 नहीं आ रहा, और 63 भी नहीं आ रहा। अरे बाप रे, इसमें ऐसे 6 जोड़ते जाओ तो केवल 49 आ रहा है। बात समझी क्या? तो वही हो सकता है, तो बनाने की जरूरत नहीं। अदरवाइज ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो एक्स आ जाएगा। समझे बेटा? और भी सोचो तो और भी शॉर्टकट निकल आएंगे इसके। देखो एक और बात बताता बढ़िया, ये फॉर्मूला एस एन का यूज करने की जगह अगर वो जो दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें सम दिया है, एन नहीं पता, ए पता है और डी नहीं पता, डी 6 है। यहाँ से आपका एन आ जाएगा और उस एन को सीधा सीधा आप यहाँ एन की जगह पुट कर देना बेटा। करना है क्या सॉल्व? टू कैंसिल किया, देखो तो 25 27 करूँ क्या सॉल्व? की हो गया? इसके फैक्टर्स है ना 25 और 27। तो n माइनस 9 0 n 9, ये आने के बाद n को 9 पुट किया तो ये हो गया है x आ गया 49। समझे बेटा? ये लॉन्ग मेथड बट शॉर्टकट में समझ ही रहा था कि क्या है। चलो 60 पे आता हूँ। 60, ये आपको इक्वेशन दिया है, डेरिवेटिव पूछा है। देखो बेटा ये बढ़िया है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, कृष्णा आया होगा तो dy बाई डी एक्स। 3a कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स वाई का क्या होता है? एक्स वाई का y डेरिवेटिव x प्लस x डेरिवेटिव y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। बहुत बड़े बड़े शॉर्टकट मारे इसमें मैंने। dy बाई डी एक्स कॉमन, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हुआ 3ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस ए एक्स। कहाँ है? वो पलटा के भी दे सकता था, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जमा क्या बेटा? आपको क्या हुआ यहाँ पे? हेलो, कोई है? आ जाओ, अगले पे आ जाओ। आपको ढूंढना है एन बेटा। इस केस में एक एक तुक्का लगा सकते हो क्या? कौन सा आ रहा है? 9p2, 9p2 आ रहा है ना सीधा सीधा। 9p2 क्या होता है बेटा? 9 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, 9 8 7 फैक्टोरियल। सही है बेटा? नहीं, 9 फैक्टोरियल क्या होता है? 9 8 और 7 से 1 को एक साथ 7 फैक्टोरियल बोल दिया। ठीक है, करो बेटा, एकदम फास्ट फास्ट कर रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना, नहीं तो है। चलो डन। 62। 9 दोस्त, 2 क्वेश्चन आधारित है इस पे, 2 क्वेश्चन। 9 दोस्त है बेटा, सिटिंग इन अ रो।
L is right of M and is third place right of N. L किधर है? M के राइट में, और L जो है ना वो थर्ड प्लेस राइट ऑफ N. N का थर्ड राइट किधर होगा पता है? ये देखो, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे L. समझा? अब क्या बोला? K is at one end of the row. कौन सा एंड है पता नहीं, इधर या इधर देखते बाद में. Q is seated adjacent to both O and P. Q OP के बीच में है ना, तो O QP आ जाएगा. सही? Q is adjacent to both O and P. O is third left of K. O किधर है? K का थर्ड लेफ्ट, तो ये हो गया O Q P और ये K. K का थर्ड लेफ्ट पे कौन है? O. बैठ गया ना बढ़िया. J is right next to L. गड़बड़ किया अपन. हाँ करते उसको बाद में देखते हैं. क्या बोला? O is third place left of K. J is right next to L. L के राइट में कौन? J. ठीक है. और J is right of L and left of O. हाँ, अब ये O आया इधर, तो ये PQ आ गया, और K किधर था? वन कॉर्नर. और एक और हिंट था K का. क्या? O is थर्ड लेफ्ट ऑफ K. देखो तो K का थर्ड लेफ्ट पे O आ रहा है क्या? सही किया अपन ने सब. समझे क्या? कौन बच गया 9 में से? N बचा क्या? N आ गया. R बचा, तो दिस R is your बैलेंसिंग फिगर. समझा? Who is immediate left of M? वाह, वही था. Who is at the center of the row? जी बहुत बढ़िया. क्या फटाफट हो रहा है यार. देखो देखो, इसके बाद कौन सी क्लास है? कितने बजे? 12:40 ना. चलो ये डन है बेटा. देखते हैं अपन जितने क्वेश्चन हुए बाकी के कल कर लेंगे. और उसके बाद क्या करना है अपने को? आपके डाउट्स है इस चैप्टर के, एंड देन एन्युटी वाले चैप्टर के डाउट्स, एंड देन PNC आने वाले ना कल. X walks 14 towards north. X किधर गया बेटा? 14 towards north. From there he walks 8 towards south. अरे रिटर्न, ये सब लोग वापिस आ रहे हैं. 8 towards south. Then he walked 8 towards west. फिर कहाँ गया? 8 गया वेस्ट में. How far in which direction is from starting point? तो आपको इसके लिए लगेगा ट्रायंगल, जिसका ये कितना है? 6 होगा, और ये 8. ये कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. अंडर रूट, याद है पाइथागोरस? अंडर रूट 100 मतलब 10. 10 किलोमीटर दूर है वो, लेकिन किस दिशा में? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट. समझा बेटा? नॉर्थ एंड वेस्ट. ऐसे तो देना ही नहीं चाहिए बेटा. ये क्या, इसका बिना निकाले अपन टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों नहीं होंगे ना. सही है कि नहीं? चलो, फाइंड द मिसिंग नंबर. क्या सही लग रहा है? छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ हो जाता मिसिंग ढूंढने में, और स्पेशली फोर्थ वाला. पांचवा ढूंढने बोले तो अलग बात है, बट यस वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो बेटा, ये 3 से 8 कैसे जा रहे हैं? डबल में 2 जोड़ो, या तो 3 का स्क्वायर 9 में 1 कम करो. ये भी डबल में 2 जोड़ो तो यहां नहीं बैठता, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 में से 1 कम किया. समझे क्या? ये क्या है? 2 स्क्वायर -1. ये क्या है? 3 स्क्वायर -1. तो एक बार ट्राई करो, 8 स्क्वायर -1 63 से बैठ रहा है क्या? तो 63 स्क्वायर -1 से आ गया. तो यही लॉजिक है, नहीं तो अपन दूसरा कुछ सोचते थे. ठीक है बेटा? डिफरेंस रेशियोज तो निकालना है, मगर यहाँ काम नहीं आता था. बहुत बड़े बड़े नंबर्स थे, एकदम से 2 3 8 का 3 9 पहुंच गया ना, 6 8. ठीक है बेटा? ओके. हेलो. AM and GM of two positive numbers A and B are 12-12. काय का क्वेश्चन है? मैथ स्टैट्स बना दो. AM कैसे निकालते? दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो. 18 6 24 बाय 2 12 आया कि नहीं? लेकिन दोनों का GM कैसे आता है? अंडर रूट 18 इंटू 6 आ रहा है क्या? 12 नहीं. लेकिन ये 12 12 का AM GM तो 12 ही होगा ना. 12 + 12 बाय 2 12. अंडर रूट 12 इंटू 12 12. समझे क्या? अगर अपना पढ़ाई होके है तो ये पेपर सॉल्व करने में अपने को वो हो रहा है, मजा आए. नहीं तो क्या है, क्या चल रहा है लगेगा. ये 67 बनाना घर पे स्टैट्स. 68 स्टैट्स. 69 स्टैट्स. स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स. स्टैट्स 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 स्टैट्स. हाँ ये याद है, अपन कैलकुलेटर पे किए थे क्वेश्चन क्लास में. अरे याद है कि नहीं?
पहले वन, नहीं क्या ऐसा है बेटा कि ये जो ये क्या आपको दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ रहे हैं? तो क्या मैं 1/x² को y² बोल पाऊंगा? रेसिप्रोकल मतलब 1/x की जगह y लिख दिया, या 1/y की जगह x लिख दो, जो भी है। बात समझी क्या बेटा? नहीं, मैंने 1/x की जगह क्या लिखा, y, तो 1/x² की जगह y²। अब मुझे इसे जोड़ना है एंड इसके रेसिप्रोकल को जोड़ना है, ठीक है। अब y कौन है बेटा, देख लो एक बार, करो कैलसी पे। 5 रूट - 3 रूट इक्वल टू कितना? 4 डिजिट बताना। 0.240 के बाद एग्जैक्ट 5वां डिजिट नहीं है, 1 है ना, फिर ठीक है। और नीचे का है 5 रूट + 3 रूट इक्वल टू कितना है? 9681। दोनों को डिवाइड करके कितना आया बता दो। 0.127। ठीक है। अब क्या करोगे, इसे स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, इस 0.127 का स्क्वायर करोगे तो ये y² आ गया m प्लस। अब बाजू वाला इसका रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड इक्वल टू से रेसिप्रोकल m प्लस और MRC से दोनों m प्लस की टोटल कितना आया? कितना? 62 पॉइंट, 62 आया ना एग्जैक्ट। बढ़िया। जमा के क्या किया बेटा, आपने 0.127 y निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया। अब बाजू वाला क्या था, 1/y², तो कैसे आया वो? डिवाइड इक्वल टू से रेसिप्रोकल आता कैलसी पे, सही। दोनों m प्लस की टोटल MRC से किया है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। सेवेंटी एट। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, -b/a यानी कि 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a यानी कि 1। अगर तुक्का लगा पाओ कि कितना तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी? a³ + b³। क्या फॉर्मूला है इसका, जुगाड़ वाला? a + b के होल क्यूब से निकाला था अपन ने। a + b का होल क्यूब -3ab a + b। ध्यान है क्या ऐसा कुछ? a + b का होल क्यूब a³ b³ + 3ab a + b था, उसको रीअरेंज करके निकाला था। अब सम आपका 4 है, प्रोडक्ट 1 है और सम 4 है। क्या 52 आ गया? वाह। जमा के बेटा क्या हुआ? ना ना, ये फॉर्मूला कौन सा है, मैं लिख के देता हूँ। a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³। बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, यहां से a³ + b³ निकाला है, ठीक है, दिस माइनस दिस करके। ठीक बेटा ठीक। ये देखो, सॉफ्टवेयर कंपनी रिक्रूट मोर देन और इक्वल टू 10। मोर देन इक्वल टू 10 क्या होता है बेटा? मोर देन इक्वल टू 10 x + y ग्रेटर इक्वल टू 10, हाँ या ना? एंड जो भी उसने रिक्रूट किया एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेशर, वो हमेशा 0 के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं? समझा? डी में 0 के नीचे बोला। जो भी आप या तो नहीं दोगे या तो दोगे, ये तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 0। -2 लोगों को काम पे रखा, ऐसा होता क्या? नहीं जमाना? ठीक है बेटा। मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। लाइफ कितनी बची है इसकी, 10 साल। डेप्री 12%। स्क्रैप कितना बचेगा? अच्छा, 12% का फैक्टर क्या होता है? CI में 1.12, लेकिन डेप्री WDV में 0.88। तो अपनी स्टेप्स क्या थी, 0.88 इंटू 1 लाख। अब मुझे बताओ कितने इक्वल टू में, मतलब कितने इक्वल टू, 10 साल, 10 इक्वल टू में कितना आ रहा है?
27850 जमा क्या बेटा, वो भी हिंट में दिख ही रहा था वैसे, ठीक है। इतना इजी दिया बेटा, फुल मार्क्स का पेपर था कि नहीं है? हाँ, एक इजी आता एक टफ आता। ये कैसा लगा आपको? नहीं, स्टैट्स भी इजी था। चलो 81 ऐसे ही आता पेपर, और क्या आएगा बेटा, मतलब वो तो वहां अपने ऊपर प्रेशर होता है, आप नॉर्मली जाओ बढ़िया मार्क्स आएंगे। हाँ बेटा, कंप्यूट सी आई ऑन 6000, बाप रे कितने साल हुए ये, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो रेट क्या पकड़ोगे 8 का क्वार्टरली में, 2 पकड़ोगे कि नहीं? तो 1.02 इंटू 6000 कितने इक्वल टू आएंगे बताओ, 1.25 साल है वो, 1.25 साल, एक साल में 4 बार, तो 1.25 साल में 5 बार, कितना आया? 666.48, ये अमाउंट है। इसमें से क्या माइनस करोगे, 6000 का प्रिंसिपल, क्या बचेगा? ठीक है बेटा। द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट 5% एवरी ईयर। 2023 21 में 1 लाख थी, तो 23 में कितनी बताओ? 1.05 इंटू 1 लाख, और 2 साल के 2 इक्वल टू खत्म। वो तो दिख ही रहा, 5% इन्हें भाई 5,000 हो गए, और अगले का थोड़ा बढ़ता है। याद है कि बेटा 5% का 1.05 फैक्टर इंटू 1 लाख, 2 साल के 2 इक्वल टू, याद है नहीं है बेटा? हेलो, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसे अगले इसमें कंटिन्यू करेंगे। 60,000 इन्वेस्ट किया एफडी के फॉर्म में, 7.5%, उसे इतना मिला बेटा, कितने एक्स्ट्रा मिले बताओ, ऐसा है कितना हो गया उसका? 13,500 हुआ क्या? एक बार शॉर्टकट में करते हैं, 60,000 का 7.5% निकालो, कितना आया? 4,500, एक साल का 4.5, तो कितने साल लगेंगे 13,500 होने में? 4.5 मतलब 13,500 डिवाइड बाय 4.5, 3 आया बेटा, इजीली आ गया। बट अपन एस आई का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी एन आर बाय 100, 13,500, 60,000, अगर नहीं समझा तो ऐसे करने का बेटा, ठीक है। 2 0 कैंसल, तो 13,500, 600 भी नीचे, 7.5 भी नीचे, एन कितना आ गया? ये दोनों को डिवाइड करना कैलसी पे, 13,500 डिवाइड बाय 600 डिवाइड बाय 7.5, आ गया क्या बेटा? 3 आया है क्या? बहुत बढ़िया बच्चे, भी अपन कंटिन्यू करते हैं अगले इसमें, ठीक है। आपके सारे डाउट्स ऐसे ऐसे एन्युटी वाले लेके आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीबॉडी। चलो कंटिन्यू करते हैं, ये अपन कल पेपर सॉल्व कर रहे थे, है ना? चलो देखो, इसमें 83 तक अपने हो गए थे, करेक्ट। 84 वाला देखो, फाइंड द कैलकुलेट पीवी ऑफ 2000 रिक्वायर्ड आफ्टर 10 साल। 2000 10 साल बाद का एफवी है, उसका पीवी कैसे आता बेटा? ये तो सिंपल है, क्या करोगे, 2000 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 10 बार, कितना है देखो। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते, 2000 डिवाइड बाय 1.62889, 12, ये वाला आया। करो बेटा, देखो आ रहा है क्या, तो आंसर देखो बेटा, यस आ गया है, बहुत बढ़िया। 85 पे आ जाओ, 85 देखा बेटा, आपको एक्स दिया, वाई दिया, डेरिवेटिव पूछा है। अब देखो बेटा क्या होता है, एक्स और वाई दोनों टी पे डिपेंडेंट, तो यहाँ पे ना डी बाई डी टी करना होता है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 5t² + 3, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, t² का 2t और 3 का 0, थैंक यू, ये हो गया 10t। फिर डी बाई डी टी ऑफ वाई, डी बाई डी टी ऑफ 2t² + 1, 2t, यानी 4t आ गया। अब पूछा किसके बारे में आपको,
dy बाय dx, ये क्या होता है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, सही है। तो dy बाय dt कितना है 4t और dx बाय dt कितना है 10t, तो ये आ गया 2/5, लिख लीजिए बेटा। ये प्रोजेक्टर अच्छा नहीं हुआ ना अभी भी, ठीक है बढ़िया, लिख लीजिए। 85, हाँ बेटा, ये था 85। यस एवरीबॉडी, हाँ वेद बोलो बेटा। हाँ बेटा देखिए, एक सेकंड ना, यस चलो, ये डन बेटा, 85 वाला डन। एटी सिक्स, याद है आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 का पावर n माइनस 1 31 बेटा। टोटल सबसेट 32 होते हैं, प्रॉपर सबसेट 31 होते हैं और नॉन एम्प्टी सबसेट्स भी 31 होते हैं, ध्यान है, बढ़िया। ये जितने एलिमेंट है ना इसमें कितने थे बेटा, 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर वो लिख के 32 और -1, एक ही प्रॉपर है उसके उसके लिए। हाँ चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, आपको ये चाहिए बेटा ये वाला, ये कैसे आएगा, पहले तो ए निकाल लो, ये एक सर्कल ए का कौन है, ए में 1 2, अब बी यूनियन सी कैसे आएगा, बी और सी सभी को गिन लो, बी और सी का यूनियन में सबको गिनते इंटरसेक्शन में कॉमन वाला क्या आ जाएगा, दो सबको गिना तो 3 4 5 6, जोड़ी क्या क्या बनेगी 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, क्या है बी ना, देखो 1 3 2 3 1 4 2 4 2 5 1 5 1 6 2 6, है ना, ठीक है बेटा, देखो फटाफट देखो। वाह 88, कितने पूछ लिया था डेरिवेटिव के, बढ़िया। हाँ ये एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, ये एक्स का भी होगा और ये एक्स का पावर -2 लिखा इसे इंडाइसिस के हिसाब से, ऊपर आया तो माइनस लगता बेटा इंडाइसिस का। अब ये एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स और एक्स के पावर -2 का क्या हो जाएगा, -2 में जुड़ेगा +1, कितना आ जाएगा -1, जो ऊपर वही नीचे, इसमें प्लस ही नहीं होता, ये हो गया है, ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये x का पावर -1 क्या होता है 1/x, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा 1 से 3 तक। अब क्या करेंगे, सभी x की जगह ना पहले 3 पुट करेंगे, 1 में सभी x की जगह 1 पुट करेंगे, तो e क्यूब प्लस 1/3 माइनस e -1, e क्यूब माइनस e, और 1/3 में से 1 गया, क्या बचता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 -3/3 यानी -2/3 है क्या कहीं पे, ए में नीचे देखा, सारे टफ क्वेश्चन के आंसर मेहनत से आ जाते हैं। चलो बेटा डन, ठीक है, ठीक, नेक्स्ट वन।
बेटा? 89 बाकी है क्या? जाओ, दिसंबर 23 का पेपर है बेटा, बस ऐसी ही लेवल होती है, थोड़ी ऊपर नीचे, एक आधी वो बहुत ऊपर नीचे भी होती है। एक फैमिली में 6 लोग हैं, ए और बी मैरिड कपल है बेटा, ए बीइंग द मेल मेंबर, बी फीमेल ऑब्वियसली, डी इज ओनली सन ऑफ सी जो कि ए का ब्रदर है, ए का ब्रदर सी, और डी क्या बोला बेटा? ओनली सन ऑफ सी, इतना तो अपना डायग्राम बन गया। ई सिस्टर ऑफ डी, डी की सिस्टर ई, बी इज डॉटर इन लॉ एफ की डॉटर इन लॉ बी है ना, बी बहू है, डॉटर इन लॉ मतलब एफ कौन है इसकी? सास, ये ओके बेटा? अब एफ whose husband has died, इसका पति नहीं रहा, हाउ सी इज रिलेटेड टू बी? देखो बेटा, हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, सी कौन है बी के लिए बताओ? ब्रदर इन लॉ, खत्म, क्या आसान था, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ लेडी, सुरेश सेड, सुरेश ने कहा शी इज मदर ऑफ माय सन्स वाइफ डॉटर, अपन कैसे बनाते हैं इसको? रिवर्स पढ़ते, पहले माय सन्स वाइफ डॉटर बना दो, सुरेश के माय सन्स वाइफ डॉटर, तो सुरेश का माय सन्स वाइफ डॉटर, ये पिंक, और शी इज मदर ऑफ पिंक, किसकी मदर है वो? पिंक की मदर कौन हुई? यही शी, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द लेडी? कौन है इसके? फादर इन लॉ या तो मदर इन लॉ, ठीक है, तो मदर इन लॉ है नहीं इसलिए फादर इन लॉ, अरे सुरेश लड़की भी तो हो सकती है, सुरेश काकू, हाँ बेटा, क्या? 89, हाँ क्या दिक्कत बोलो, हाँ 2 मिनट, जाओ बेटा जमा। 89 में कुछ नहीं बेटा, उसने सब कुछ सीधा सीधा, ये मैरिड कपल है, डी ये क्या बोलते हैं, डी सी का बेटा है, सी जो कि ए का भाई है, ये बन गया, और फिर ई उसकी सिस्टर है डी की, ये आ गया, और बी जो है वो बहू है एफ की, तो एफ उसकी क्या हुई? सास हुई, ने पति की मम्मी, और इसके पति नहीं रहे, अब सी ब्रदर इन लॉ, यानी बी का कौन है? उसके पति का भाई, मतलब ब्रदर इन लॉ, देवर बोलते क्या? बता, दीदी तेरा देवर है ना, पति का, सही है ना बेटा, वही से सोचो, पति का भाई, चलो बेटा डन। 91, मिस्टर एक्स वॉक्स नॉर्थवर्ड्स, किधर गया ये? नॉर्थवर्ड्स, आफ्टर ए व्हाइल ही टर्न राइट एंड लिटिल फर्दर टू लेफ्ट, अरे बाप रे, आफ्टर ए व्हाइल टर्न राइट एंड a little further to left, finally after walking 500 he turns left again, in which direction is he moving now? बढ़िया बेटा, समझा, ये थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी यार, लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, तो अपन ने इसको लेफ्ट ले लिया, ठीक है, बढ़िया। पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, क्या बोला आदमी ने? सन ऑफ ओनली ब्रदर, ब्रदर ऑफ माय वाइफ, अपन रिवर्स पढ़ते, ब्रदर ऑफ माय वाइफ, आदमी कह रहा है ब्रदर ऑफ माय वाइफ, यानी आदमी के वाइफ का भाई, ठीक है। अब ओनली मतलब द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज पिंक, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, वो लड़की के ओनली भाई का बेटा पिंक है, ये वो लड़की हुई, लड़की के ओनली भाई का बेटा पिंक है, मतलब लड़की उसकी ये हुई ना बुआ, समझे क्या? एक लड़की है जिसके ओनली भाई का बेटा पिंक है, कैसे बनाओगे बेटा? लड़की के ओनली भाई का बेटा पिंक, बोलो कैसे बनाओगे? लड़की के भाई का बेटा पिंक कर दो, ठीक है बेटा। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? देखो ये कौन है बेटा? ये आदमी का ना फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ की सिस्टर, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है, बोलो बेटा बोलो, डाउट है? हाँ,
देखो बेटा क्या हुआ है, सबसे पहले उसने बोला ये बना दो बेटा, ये कौन था, ब्रदर ऑफ माय वाइफ, किसका बेटा, एक आदमी कह रहा है ब्रदर ऑफ माय वाइफ, उस आदमी की वाइफ का भाई, इसको मैंने पिंक कलर कर दिया समझने के लिए। अब क्या बोला, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, एक लेडी है, उस लेडी के ओनली भाई का बेटा, क्या है उस लेडी के ओनली भाई का बेटा, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज पिंक, तो ये लेडी के ओनली भाई का बेटा पिंक है, समझा क्या बेटा, हेलो हेलो। अभी जो आदमी है ना, इसकी पत्नी के पिता की बीवी, सॉरी बहन, सॉरी बहन बहन बहन, तो पति के पिता, सॉरी पत्नी के पिता, फादर इन लॉ की सिस्टर, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है बेटा, जमा के बेटा, ठीक है। 93rd, हाँ, मीडियन चाहिए फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैटिस्टिक्स से बेटा, स्टैट्स 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 स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, और ये है ना स्टैटिस्टिक्स, हो गया बेटा, यहाँ अपना मैथ्स का कवरेज समाप्त।